ये कहानी है दैत्य दंभिकासुर और महान राजा विक्रमादित्य की। दंभिकासुर एक ऐसा दैत्य था जो जवान और सुंदर औरतों को अपनी गुफा में उठा ले जाता, उनके साथ खेलता। जब उसका उनसे मन भर जाता तो वो उनकी जीवन लीला समाप्त कर देता। वो जिस भी राज्य में जाता त्राही त्राही मचा देता। कोई भी राजा या अन्य शूरवीर योद्धा उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, क्योंकि दैत्य दंभिकासुर को देवताओं से वरदान प्राप्त था कि उसे बल से नहीं बल्कि बुद्धि से मारा जा सकता है। जो कोई भी उसे बल से मारने का प्रयास करेगा वो पत्थर का हो जाएगा। दंभिकासुर की मौत का रहस्य छुपा था उसकी 7 गुत्थियों में, यानी उसके 7 सवालों में। पर उसके साथ युद्ध करने वाले किसी भी राजा या शूरवीर को ये रहस्य मालूम नहीं था। इसलिए जब भी कोई उसके पाप कृत्य से दुखी हो उसके पास जाकर उस पर हमला करता तो देवताओं के वरदान स्वरूप वो पत्थर का हो जाता। हर तरफ दंभिकासुर का कहर मचा हुआ था। पत्थर का हो जाने के भय से कोई भी उसे रोकने का प्रयास नहीं करता। पर कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उसके भी फूटने का समय आ ही जाता है। हर जगह अपनी मनमानी कर एक दिन दैत्य दंभिकासुर ने उज्जैन नगरी की तरफ रुख किया। उज्जैन नगरी के ऊपर उस समय महान राजा विक्रमादित्य का शासन था। महाराज विक्रमादित्य न केवल बलशाली थे बल्कि वे बहुत बुद्धिमान भी थे। उन्हें हर प्रकार के कौशल में महारत हासिल थी। उन्हीं दिनों में विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन में एक धनी साहूकार रहता था। साहूकार के 2 लड़के थे। बड़े का नाम महेंद्र था और छोटे का लखन। बड़े लड़के का विवाह तो साहूकार ने कर दिया था, पर छोटे बेटे का विवाह करने से पहले ही वो ईश्वर को प्यारे हो गए। पिता के गुजर जाने के बाद कामकाज और व्यापार संभालने की सारी जिम्मेवारी दोनों भाइयों पर आ गई। दोनों भाई दिल लगाकर कारोबार संभालने में लग गए। दोनों भाई जब काम कर शाम को घर आते तो दरवाजे पर खड़ी महेंद्र की पत्नी अपने पति को दाएं हाथ से लोटा भरकर पानी देती और बाएं हाथ से अपने देवर लखन को। एक दिन लखन ने सोचा, भाभी हर रोज मुझे बाएं हाथ से पानी पीने को देती है, आज मैं उनके दाएं हाथ से पानी पीऊंगा। शाम को जब दोनों भाई काम